अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्माकोलॉजी के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग सफ़ोफ तक जो है वो पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सिरप से इसको स्टार्ट करना है। सिरप जो है ये चीनी के गाढ़े क्वाम से तैयार किए जाते हैं और जिसकी वजह से ये लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते, ठीक है। और जब कड़वी अद्वियात होती हैं तो उनका जायका तब्दील करने के लिए हम लोग सिरप बनाते हैं। सिरप को शरबत भी कहते हैं और इनमें चीनी जो है वो शामिल की जाती है और चीनी बाद में जमकर नीचे भी बैठ जाती है। तो इसके लिए इसमें ग्लिसरीन या सार्बिटोल और पॉलीहाइड्रोलिक अल्कोहल जो है वो मिला दिया जाता है ताकि चीनी जो है उसकी कलमे ना बने। इसके बाद हमारे पास क्रीम है। क्रीम जो है वो तेल और पानी का एक गाढ़ा मुरक्कब होता है। इसमें दो किस्म की क्रीमें आ जाती हैं। एक क्रीम वो होती है जिसमें पानी जो है उसकी मिकदार कम होती है और तेल की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि इसको एमल्शन भी कहते हैं और ये आसानी से धुलती नहीं है। जबकि जो दूसरी किस्म है उसमें पानी जो है वो ज़्यादा होता है और तेल कम होता है और ये आसानी से धुल जाती है। क्रीम को सिर्फ हम लोग बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी मिसाल जो है वो हमारे पास डर्मोवेट, बेटनोवेट क्रीम वगैरह हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑइंटमेंट्स हैं जिसको मरहम भी कहते हैं। ये बैरूनी जिल्द पर इस्तेमाल होती है और बगैर रगड़े लगाई जाती है। और इसकी जो हम लोग बेस बनाते हैं मरहम की, उसमें सख्त पैराफिन, नरम पैराफिन, मक्खियों की मोम और वोल अल्कोहल, शीरा वाली मोम, लॉर्ड और वोल चिकनाई वगैरह शामिल की जाती है। और इसके अंदर जो है फिर हमने जो दवाई के लिए अज्जा इस्तेमाल करने होते हैं वो डाल देते हैं और मरहम तैयार कर लेते हैं। मरहम की इकसाम में हमारे पास जिंक ऑइंटमेंट है, बोरिक एसिड ऑइंटमेंट है, आयोडीन ऑइंटमेंट, सल्फ़र ऑइंटमेंट और सल्फ़र ऑइंटमेंट, ये चार हमारे पास इसकी मिसालें हैं। और इनके जो बनाने का तरीका है वो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जिंक ऑइंटमेंट है। जिंक ऑइंटमेंट ज़ख्मों को धोने और रसता हुआ खून या बहता हुआ खून जो होता है उसको खुश्क करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनकी तैयारी के लिए जो हमारे पास अशिया दरकार हैं, सबसे पहले जिंक ऑक्साइड पाउडर, इसके बाद सादा मरहम, फिर स्लेब है। स्लेब जो है कोई भी हमवार जगह जिसके ऊपर हमने चीज़ों को मिक्स करना है, अज्जा को मिक्स करना है। इसके बाद स्पैचुला है, मिक्स करने के लिए कोई भी चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग स्पैचुला कहेंगे। फिर तराजू है वज़न करने के लिए, और ख़ाली ढक्कन वाली बोतल जिसमें हम ऑइंटमेंट बनाकर डाल देते हैं। इसके बाद हम तरीका जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 1 किलो ऑइंटमेंट जो है या 1000 ग्राम ऑइंटमेंट वो बनाने के लिए हमें चाहिए जिंक ऑक्साइड पाउडर, जो कि हम लोग लेंगे 200 ग्राम्स। इसके साथ हम लोग मिनरल ऑयल लेंगे 150 ग्राम्स और वाइट ऑइंटमेंट या सादा मरहम हम लोग लेंगे 650 ग्राम। तो ये तमाम अज्जा जो हैं हमारे पास 1000 ग्राम हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास जो जिंक ऑइंटमेंट है वो 1 किलो बन जाएगी। सबसे पहले जो हमने अशे हैं उनको वज़न कर लेना है और फिर जो वज़न शुदा हमारे पास जिंक ऑक्साइड पाउडर है वो हम लोग स्लेब के दरमियान वाली जगह पर रख देंगे और इसको मिनरल ऑयल में पहले मिक्स कर लेंगे और इसको फिर स्लेब के दरमियान वाली जगह पर रख देंगे। और सादा मरहम जो है उसको हमने ऊपर दाहिनी तरफ जो है वो रख देना है और फिर स्पैचुला की मदद से मरहम का कुछ हिस्सा लेकर और उसके साथ जिंक ऑक्साइड पाउडर जो कि हमने मिनरल ऑयल के साथ मिक्स करके रखा है, थोड़ी सी मिकदार उसकी लेकर हमने मिक्स करते रहना है और इस अमल को यहाँ तक दोहराते रहना है जब तक कि पूरी मरहम अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। फिर हम लोग आखिर में उंगली की मदद से चेक करेंगे कि कोई गुठली वगैरह तो नहीं बनी हुई। अगर मरहम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गई हो तो ये हमारी मरहम बिल्कुल तैयार हो जाती है और इसको हम लोग बाद में किसी भी खाली ढक्कन वाली बोतल में जो कि खुश्क हालत में हमारे पास मौजूद होगी उसमें मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसकी एक और मिकदार जो कि हमारी बुक में दी गई है उसमें यह है कि हमने जिंक ऑक्साइड पाउडर जो है वो 150 ग्राम्स लेना है और 850 जो है वो हमने लेनी है सादा मरहम। और सेम तरीक़े से इसको हमने मिक्स कर लेना है स्लेब के ऊपर रख कर
और बाद में इसको हमने खाली ढक्कन वाली बोतल में डाल देना है। इसके बाद हमारे पास बोरिक एसिड ऑइंटमेंट है। बोरिक एसिड ऑइंटमेंट जो है ये हम लोग ज़ख्मों पर से जरासीम वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको बनाने के लिए बाकी चीज़ें सेम ही हैं, लेकिन इसमें हम लोग बोरिक एसिड पाउडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, सादा मरहम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा स्लेब है, स्पैचुला और तराजू जो कि वज़न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और खाली ढक्कन वाली बोतल होगी जिसके अंदर हम लोग ऑइंटमेंट को तैयार करके डाल देंगे। 1 किलो बोरिक एसिड ऑइंटमेंट बनाने के लिए हमारे पास बोरिक एसिड जो है वो उसका पाउडर 200 ग्राम्स होना चाहिए और 800 ग्राम जो है वो सादा मरहम होनी चाहिए। फिर तमाम अशिया को सेम तरीके के साथ वज़न करके और बोरिक एसिड जो है उसको हम लोग पाउडर जो है उसको स्लेब के दरमियान वाली जगह पर रख देंगे, और सादा मरहम को हमने स्लेब के ऊपर ही दाहिनी जगह पर रखना है। और फिर स्पैचुला की मदद से कुछ हिस्सा बोरिक एसिड पाउडर का और कुछ हिस्सा जो है सादा मरहम का लेकर उनको मिक्स करते रहना है यहाँ तक कि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर उंगली की मदद से हमने उसकी यकसानियत जो है वो चेक करनी है, उसमें गुठलियाँ ना बनी हुई हों। और इसके बाद ये हमारी ऑइंटमेंट जो है ये तैयार हो जाती है, और उसका हम खाली ढक्कन वाली बोतल में महफूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन ऑइंटमेंट है। आयोडीन ऑइंटमेंट जो है ये मोच आने पर या चोट लगने पर जो पैदा होने वाला हमारा दर्द होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तैयारी के लिए भी सेम हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। आयोडीन है जिसमें पोटाशियम आयोडाइड, ग्लिसरीन है, सादा मरहम, स्लेब, स्पैचुला वगैरह है, और इसका तैयार करने का तरीका भी सेम है जैसा कि मैंने पहले ऑइंटमेंट्स में बताया है। और इसके बाद जो है हम लोग लैनिमेंट्स पढ़ते हैं। लैनिमेंट्स जो हैं ये नीम माय दवा होती है और इसको जिल्द पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये जो है काउंटर इरिटेंट अद्वियात इसमें मौजूद होती हैं। काउंटर इरिटेंट ऐसी दवाई होती है जो कि ख़ारिश पैदा करती हैं, और जब ख़ारिश पैदा होगी तो दौरान खून जो है वो तेज़ हो जाएगा, और उस जगह पर जहाँ पर हमें मतलूबा नताइज दरकार होते हैं वहाँ पर खून की गर्दिश जो है वो हो जाती है, और वो जगह जो है वो गर्म हो जाएगी, और इस तरह दर्द जो है कम हो जाएगा। इनमें अक्सर अल्कोहल डाला जाता है, और इसमें मुश्क कफूर जो है वो भी शामिल किया जाता है ताकि जो मकामी असर है उसको बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम लोग लोशंस पढ़ते हैं। लोशंस ये जो हैं ये माया हालत में मौजूद होती हैं और बैरूनी इस्तेमाल के लिए जिल्द पर लगाई जाती हैं। लोशंस जो हैं इनकी फितरत ठंडी होती है और ये जरासीम कश होती हैं, यानी कि जरासीमों को ख़त्म कर देती हैं। और इसका जो है लोशन के अंदर ग्लिसरीन और अल्कोहल वगैरह जो है वो डाले जाते हैं ताकि उनका असर जो है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी जो आपका लेक्चर है वो फिर ऑनलाइन हम लोग पढ़ेंगे गूगल मीट पर इंशाल्लाह। और आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का भी कोई कमेंट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।